बीजेपी ने जिस तरीके से चली है वो कारगर साबित होगी या नहीं होगी, ये देखना अहम होगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं अरविंद सिंह साहब बीजेपी से, दीपक झा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, स्वागत है सर आपका, और आरवी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आप लोगों का। तमाम मेहमानों से मैं चर्चा शुरू करूं, लेकिन सबसे पहले क्योंकि बीजेपी का ही जिक्र हो रहा है, राज्य बीजेपी का है, बदलाव बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, तो आखिर इस बदलाव की इस समय जबकि चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, ज़रूरत क्यों आन पड़ी? बड़ा सवाल यही है, प्रश्न यही है। सबसे पहले अरविंद जी आप ही का मैं रुख कर रही हूँ सर। कहा यह जा रहा है विकास के लिए, बेहतरी के लिए बदलाव किया जा रहा है, और क्योंकि पहले भी कुछ राज्यों में ये बदलाव किए गए हैं लिहाजा कुछ नया नहीं है, लिहाजा ये प्रश्न भी ना पूछा जाए। लेकिन सर मैं ये फिर भी समझना चाहती हूँ कि इस बदलाव का, वो भी मिड सेशन के बाद, ज़रूरत क्यों आन पड़ी? प्रीति पांडे जी, प्रश्न पूछने का आपको पूरा अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है और आप पूछ भी रही है कि प्रश्न का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शीर्ष लीडरशिप समय समय पे विचार विमर्श करके और फीडबैक के आधार पे, अपने रणनीति के आधार पे दायित्वों में परिवर्तन करता रहता है जी। और ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा संगठन है पूरे देश में जहां इतनी सहजता और सरलता से दायित्व परिवर्तन हो जाता है। आप दूसरे पार्टियों में इसकी कल्पना तक नहीं कर सकती है। इसके पीछे कारण ये है कि बीजेपी के लोग पद को कोई पद नहीं समझते हैं, दायित्व और जिम्मेदारी समझते हैं और देश हित में काम करते हैं। जो गुजरात के पूर्ववर्ती सीएम है, उनका भी बयान आपने देखा होगा। उन्होंने पार्टी का आभार जताया और कहा कि आगे जो भी पार्टी दायित्व देगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ऐसा संजोग आपको भारत वर्ष के किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में मुश्किल से देखने को मिलेगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ ही इस तरह का मौका दिया जाता है, दायित्व परिवर्तन हम लोग करते हैं, किसी दूसरी पार्टी में मिलता नहीं है। सर एक प्रश्न और मैं आपसे लूंगी, इसके बाद मैं अपने बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मसलन 2012 में अगर पार्टी की बात की जाए तो आपकी जो सीटें थीं वो 115 थीं। 2002 में जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त आप लोगों की सीटें सबसे ज्यादा राज्य में 127 थीं, और 2017 तक आते आते ये आंकड़ा 99 पर अटक गया। सर ये जो आंकड़ों में कमी दिखी जा रही है, क्या इसी चीज को देखते हुए ये बदलाव किया गया है आने वाले चुनाव को देख करके? प्रीति पांडे जी, आज की डेट की हम बात करें तो गुजरात विधानसभा में टोटल सीट 182 है और भारतीय जनता पार्टी के पास 111 सीटें हैं जी। आप कह रही थी 2012 में हमारे पास 115 थे जी। तो दशकों तक राज करने के बावजूद भी 115 से तो हम पीछे नहीं है सर। 99 ना, 2017 में 99 का आंकड़ा भी तो छू लिया, 100 के भी नीचे आ गए थे आप लोग। प्रीति पांडे जी, 2017 के बाद गंगा में बहुत ज्यादा पानी बह चुका है। पिछले आम चुनाव में, नवंबर में जो आम चुनाव, जो बाईपोल इलेक्शन हुए थे, उसमें 8 सीटों पे चुनाव हुआ था, आपको जानकारी होगी, और 8 में से 8 सीटें बीजेपी जीती थी और जनता ने आशीर्वाद दिया था और 8 सीटों पे बीजेपी को जिताया था। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास 111 सीटें हैं। तो बीजेपी ने गुजरात में जो जीत का सिलसिला है उसको लगातार बरकरार रखा है। तो नितिन पटेल भी एक बेटर चॉइस हो सकते थे, चेहरे और भी थे, लेकिन भूपेंद्र पटेल को ढूंढने से पहले कुछ तो उनमें क्वालिटीज रही होंगी सर, मैं वो समझना चाहती हूँ। प्रीति पांडे जी, मेरे कांग्रेस के मित्र ने जो आरोप लगाए उसको मैंने बहुत धैर्य से सुना और बीच में नहीं बोला। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप पे। एक तो करप्शन का आरोप लगाया। देश में एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है जिसकी अध्यक्षा, जिसके पूर्व अध्यक्ष और जिसकी जो महामंत्री है प्रियंका जी, उनके पतिदेव, ये तीनों के तीनों जमानत पे बाहर हैं और ये दूसरे के तरफ उंगली उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप पर इस तरह का कोई आरोप नहीं है। दूसरा, नेतृत्व परिवर्तन की बात है तो उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी में ही संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता, पिछली सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता है। अरविंद जी, फिर तो मैं आपको भी सर किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहूंगी ना। आप भी बीजेपी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। हमारे वहां जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं और जितने भी लीडरशिप आई है
वो सब पिछले कुर्सी पर बैठने वाले लोग ही आगे गए। सर मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ आपकी बातों से। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पार्टी आपको भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएगी? हमारे मोदी जी खुद भी एक गरीब परिवार से आते हैं और आज प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे। ये हमारे लिए और देश के लिए गर्व की बात है। कांग्रेस में बड़े पद केवल गांधी परिवार के लिए सुरक्षित है और आम आदमी पार्टी में अभी संगठन का चुनाव हुआ है। तीसरी बार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक चुने गए हैं। वहां दूसरा कोई राष्ट्रीय संयोजक नहीं चुना जा सकता है, क्योंकि एक आदमी का एकाधिकार है। और आम आदमी पार्टी के मेरे मित्र जो आरोप लगा रहे थे, मैं इनका क्या जवाब दूं? 2014 में भी ये कह रहे थे कि बीजेपी की स्थिति खराब है, इनके राष्ट्रीय संयोजक हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े थे। स्थिति क्या हुई जनता के सामने है। और इनके आरोपों पे हम विश्वास कैसे करें? जब हम चैलेंज देते हैं तो इनका सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल कोर्ट में जाके कान पकड़ के माफी मांग लेता है कि मेरे से गलती हो गई है, तथ्यों की मुझे जानकारी नहीं है। तो आप कोई जिम्मेदारी के साथ आरोप नहीं लगाते हो, अनर्गल आरोप लगाते हो, झूठ बोलते हो। और आपका जो सर्वोच्च नेता है कोर्ट में जाकर कान पकड़ के सर झुका के माफी मांगता है, तो आपकी प्रामाणिकता पे, आपके क्रेडिबिलिटी पे कैसे विश्वास? सर आपकी सारी बातों को मैंने समझ लिया अरविंद जी। आपकी सारी बातों को मैंने सुन लिया, समझ लिया और मुझे लगता है कि मेरे बाकी मेहमान भी समझ गए। यहाँ पर सवाल ये है कि सर जब आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ये ऐसी पार्टी है जहाँ पर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक को इतने आगे पहुंचा दिया जाता है, मैं तो ये पूछ रही थी कि आप भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे फिर तो? मेरे हिसाब से आप बहुत बेहतरीन काम करते हैं पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी में जो भी अच्छा काम करेगा वो आगे जाएगा। मैं तो बहुत छोटा सा सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे जो दायित्व दिया गया है वही। चलिए ठीक है, दीपक जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे थे। दीपक जी देखिए प्रीति जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि इन्होंने पूरे दलों का गिना दिया, लेकिन इन्होंने एक एक बात नहीं बताई कि भूपेंद्र पटेल में ऐसी कौन सी खूबी है जो कि मैंने जो आरोप लगाया कि आप भ्रष्टाचार की बात करते थे नरेंद्र मोदी जी भाषणों में कहते थे महंगाई आरोप में जमानत पर बाहर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? अरविंद जी दीपक जी को भी सुन लेते हैं ना, दीपक जी कुछ कह रहे हैं।